हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज जो देखने जा रहे हैं क्लास 10वां का टॉप 10 क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहेगा। इसमें से आपको आपके एग्जाम में आने की गारंटी। ठीक है, आपको टॉप 10 क्वेश्चन का सीरीज मिलेगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको सभी विषय का मिलेगा। ठीक है, और बताइएगा जो भी आपको चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपके एग्जाम में 100% आने की गारंटी। ठीक है, यही सब एग्जाम में आपको बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को देखने बाद चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को शेयर कर दिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा, एक बात और है कि इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, क्या चीज़, इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा। ठीक है, एग्जाम प्री। ठीक है, एग्जाम प्री के व्हाट्सएप ग्रुप या तो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़िएगा तो वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ के रूप में देखिए आपको 2-3 राइटिंग का आपको मिलेगा पीडीएफ। ठीक है, सेम टू है। ओके, तो वीडियो को हम पहले स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद समझा देते हैं, उसके बाद आप इसका आराम से पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी पीडीएफ लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। ठीक है, तो अच्छा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना कैसे है, तो आपको इस नंबर पर मैसेज कर दिएगा 90 65 71 94 39। ठीक है, इस नंबर पर जैसे ही आप मैसेज करिएगा, ठीक है, वैसे आपको लिंक मिलेगा। और लिंक पर जो है एग्जाम प्री ग्रुप या तो स्टडी टेक्निकल क्लास जो है, दोनों क्लास मतलब दोनों ग्रुप मेरे ही। ठीक है, तो उसको जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, कहते हैं कि वाणी 20 के समान हो जाती है। ठीक है, वाणी कब 20 के समान हो जाती है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, वाणी कब 20 के समान हो जाती है, तो वाणी जब 20 के समान हो जाती है जब राम नाम का गुणगान नहीं करता। ठीक है, जब कोई व्यक्ति राम नाम का गुणगान नहीं करता है तब उसका वाणी वाणी का मतलब जो बोलता है 20 के समान हो जाता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति राम नाम का गुणगान नहीं करता है तब जो भी कुछ बोलता है तो उसका वाणी 20 का समान हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि हरि रस से। ठीक है, हरि रस, हरि हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हरि रस देखिए यहाँ पर गलती लिखा है। ठीक है, हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है, तो देखिएगा हरि रस से कवि का यह अभिप्राय है कि जब व्यक्ति राम नाम का कीर्तन नहीं करता, ठीक है, कीर्तन नहीं करता तो वाणी 20 के समान हो जाती है, इसलिए राम नाम का गुणगान करना चाहिए। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, कहते हैं कि कवि माली मालिनी किन्हें और क्यों कहा। ठीक है, किन्हें कहा और क्यों कहा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कवि माली मालिनी किन्हें कहा और क्यों कहा, तो आंसर आपको होगा कि कवि माली मालिनी कृष्ण और राधा को कहा, क्योंकि कवि कहते हैं कि जिस तरह से माली मालिनी फूल को सींचने का कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार राधा और कृष्ण एक दूसरे को सींचने का कार्य करते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कृष्ण को चोर क्यों कहा गया। ठीक है, तो देखिएगा कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया है कि क्योंकि कृष्ण मनुष्य क्योंकि कृष्ण जो है मनुष्य के दिल में रहकर मनुष्य के दिल में रहकर दिल को चुरा लेते हैं। ठीक है, इसलिए कृष्ण को चोर शब्द से संबोधित किया गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि छाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है, स्पष्ट करें। ठीक है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आंसर होगा छाएं दिशाहीन इसलिए पड़ते हैं क्योंकि जब सूर्य निकलता है तो पूर्व से निकलता है। ठीक है, और उसकी परछाई मतलब मानव की जो परछाई है विपरीत दिशा में पड़ती है। लेकिन लेकिन नगर के चौक पर, ठीक है, लेकिन नगर के चौक पर बीचों बीच गिराया गया परमाणु बम, जिसके कारण से छाएं दिशाहीन सब ओर पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्य की छाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। ठीक है, मनुष्य की छाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है, तो आंसर होगा आपको मनुष्य की छाएं नगर के चौक पर पेड़ के नीचे पत्थरों पर यहाँ वहाँ पर फैली हुई है। ठीक है, क्योंकि जापान के नगर के बीचों बीच परमाणु बम गिराया जाता है, जिसके कारण मनुष्य की छाया पड़ी हुई है। ठीक है, मनुष्य की छाया जैसे कि तैसे खत्म हो गया। अगला है क्वेश्चन कि कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है,
तो आपका आंसर होगा कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार इसलिए लगता है क्योंकि वृक्ष ठंडा, गर्मी और बरसात में चौकन्ना खड़ा रहता है। ठीक है, इसलिए कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है। ठीक है, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है। तो वृक्ष और कवि में संवाद होता है। ठीक है, मतलब बात होता है, कवि और वृक्ष और कवि में संवाद होता है। ठीक है, कि वृक्ष ललकारता है, वृक्ष मतलब दूर से ललकारता है, यहाँ लिखिएगा दूर से ललकारता है। ठीक है, वृक्ष दूर से ललकारता है कि तुम कौन हो, तो कवि कहते हैं कि मैं तेरा दोस्त। ठीक है, मैं तेरा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों। ठीक है, बेटे के आंसू कब और क्यों आते हैं। तो बेटे के आंसू इसलिए आते हैं क्योंकि वह बार बार लिखता है। बार बार क्या लिखता है, अक्षर लिखता है। ठीक है, बार बार जब अक्षर लिखता है तब भी उसे अच्छी तरह से लिख नहीं पाता है, तो बेटे के आंखों से आंसू नहीं रुकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहते खलीस बेचैनी किसकी है, बेचैनी का क्या अभिप्राय है। ठीक है, देखिएगा खलीस बेचैनी खरगोश की होती है। ठीक है, खलीस बेचैनी खरगोश की होती है क्योंकि जब बच्चा खा लिखता है तो खा सही तरीके से नहीं लिख पाता है, इसलिए खलीस बेचैनी खरगोश की है। ठीक है, तो इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन था, सब कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये देखिए आपका दूसरा पीडीएफ है। ठीक है, उसी का क्वेश्चन आंसर है। ओके, तो इन्हें समझिएगा कि अगला क्वेश्चन है। तो आपको जो पीडीएफ जब ज्वाइन करिएगा तो आपको सब मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर कर दिएगा सभी जगह। ठीक है, चलिए रहने दें। अगर कॉपी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। थैंक यू।